तो लास्ट हमने देख लिया था दैट वाज इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी। अब हम देखेंगे फिफ्थ वन हमारे पास क्या होगा, दैट इज इन टर्म्स ऑफ, अगर हम मोल फाइंड करना चाहते हैं दैट इज फिफ्थ वन, तो फिफ्थ वन मेरे पास क्या होगा इन टर्म्स ऑफ, मेरे पास दैट इज डेंसिटी एंड वॉल्यूम। अगर मुझे डेंसिटी और वॉल्यूम गिवन हो किसी भी लिक्विड या सॉल्यूशन की, किसी भी लिक्विड या सॉल्यूशन की डेंसिटी एंड वॉल्यूम, तो मैं उसे कैसे फाइंड करूंगा, उसके मोल्स कैसे फाइंड करूंगा। अब यहां आपके पास सेम बिल्कुल जो फर्स्ट केस में हमने पढ़ा था वही फार्मूला लगेगा, वही फार्मूला होगा, लेकिन चेंज क्या है कि अगर आपको डेंसिटी के साथ वॉल्यूम गिवन हो तो फिर हम उस फार्मूले में थोड़ी सी चेंज करेंगे। अगर सिर्फ आपके पास डेंसिटी यानी मास गिवन हो और वॉल्यूम गिवन ना हो तो आपको कंफ्यूज करने के लिए कि आप ये फार्मूला लगाए तो आप लगा सकते हो। समझते हो कि नहीं? तो हम इसको समझते हैं। हमारे पास अगर मैं इस केस में कि इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी एंड वॉल्यूम अगर मैं मोल निकालना चाहूं तो मेरे पास मोल का फार्मूला क्या होगा, दैट इज डेंसिटी, प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी एंड वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलर मास। भाई ये वही फार्मूला है जो फर्स्ट केस में पढ़ा था, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब क्योंकि मेरे पास डेंसिटी खुद किसके इक्वल है, दिस डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम, तो अगर मैं इस फार्मूले में डेंसिटी को इंट्रोड्यूस करूं, डेंसिटी की जगह लिखूं मास बाय वॉल्यूम और ये मेरे पास वॉल्यूम पहले से मौजूद, दिस इज मोलर मास, तो बताएं क्या वॉल्यूम से कैंसिल होके वापस वही फार्मूला बनाएंगे कि नहीं, वापस वही फार्मूला बनाएंगे कि नहीं? समझते हो कि नहीं? लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में आपको डेंसिटी भी गिवन हो, वॉल्यूम भी गिवन हो, डेंसिटी भी गिवन हो, वॉल्यूम भी गिवन हो, तो फिर मोलर मास फाइंड करके डायरेक्ट ये फार्मूला लगाया, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। समझते हो कि नहीं? लेट सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं क्या कि आप मोल फाइंड करें, आपसे पूछा जा रहा है कि मोल फाइंड करें इन लेट सपोज 100 ml, दिस इज वॉल्यूम, मिलीलीटर ऑफ इथेनॉल C2H5OH, 100 ml ऑफ इथेनॉल। आप मालूम करें क्या भाई, अगर आपको डेंसिटी भी गिवन हो आप मोल निकालें। लेट सपोज डेंसिटी मेरे पास है दैट इज 0.789, तो आप क्या करोगे, यहां पे आपको वॉल्यूम भी गिवन है और आपको डेंसिटी भी गिवन है, तो अब आप इस फॉर्मूले को सिंप्लीफाई नहीं करोगे जैसे मैंने किया, आप डायरेक्ट पुट करोगे। भाई बात समझते हो कि नहीं? आती है बात समझ के नहीं? तो मैं क्या करूंगा, मुझे क्या चीजें रिक्वायर्ड है, देखिए डेंसिटी मुझे गिवन है, डेंसिटी दैट डेंसिटी इज 0.789 ग्राम पर मिलीलीटर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ मोलर मास फाइंड करना होगा इस इथेनॉल का। भाई मोलर मास फाइंड करने का तरीका हमने कई बार सीख लिया, तो मैं डायरेक्ट निकालता हूं, 2 मोल है कार्बन के और 6 मोल है हाइड्रोजन के और 1 मोल मेरे पास ऑक्सीजन के, तो 2 × 12 दैट इज 24 प्लस 6 एंड प्लस 16, तो 22 प्लस 24, तो ये मेरे पास इसका मोलर मास क्या होगा, दैट इज 46 ग्राम पर मोल। भाई आप डिटेल से निकाल लीजिए, आप सही तरीके से निकाल लीजिए, क्योंकि हम सीख चुके हैं, समझ आ रही। तो मेरे पास क्या आ गया, 46 ग्राम पर मोल। जो फार्मूले में चीजें रिक्वायर्ड थी सब मेरे पास है, तो अगर मैं पुट कर दूं मोल निकालने के लिए, डेंसिटी की वैल्यू मेरे पास 0.789 ग्राम पर मोल, वॉल्यूम मेरे पास है 100 मिलीलीटर, समझते हो कि नहीं, सॉरी ग्राम पर मिलीलीटर, और मोलर मास की वैल्यू मेरे पास आ गई 46 ग्राम पर मोल, समझते हो कि नहीं? तो आपके पास मिलीलीटर से कैंसल और जी के साथ ग्राम कल्टी हो गया आपके पास। अगर यहां पे आप प्रोडक्ट ले 0.789 का, भाई 20 है ना 100 में, तो क्या करो इस पॉइंट को 2 डिजिट आगे शिफ्ट कर दो, ये आपको क्या देगा 7.89 और आपके पास 78.9, सॉरी 2 डिजिट शिफ्ट करें 78.9, तो अगर आप इसका प्रोडक्ट लोगे 46 के साथ रेशो लोगे तो आपको आंसर कितना देगा, दैट इज 1.715, या राउंडिंग फिगर में अगर आप लेके तो 1.72। समझ आती है कि नहीं भाई? कैलकुलेशन खुद करें कैलकुलेटर से, समझते हो कि नहीं? तो ये है आपके पास फिफ्थ तरीका कि इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी अगर हम क्या फाइंड करना चाहे, डेंसिटी एंड वॉल्यूम फाइंड करना चाहते हैं, किस चीज को, मोल को। भाई दिस इज द फिफ्थ वन। व्हाट अबाउट द सिक्स्थ वन? अगर मैं
सिक्स्थ हमारे पास क्या होगा, दैट इज इन टर्म्स ऑफ केमिकल इक्वेशन स्टोइकियोमेट्री, दैट इज इन टर्म्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन दैट इज स्टोइकियोमेट्री, इन टर्म्स ऑफ स्टोइकियोमेट्री। तो आप कैसे फाइंड करोगे, आप कैसे फाइंड करोगे? अगर आपको दिया था केमिकल इक्वेशन तो निकालना बड़ा आसान है, तो मोल हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। लेट सपोज आपको एक इक्वेशन गिवन है कि आपके पास कंबस्शन हो रही है CH4 की कंबस्शन हो रही है, ठीक है। तो मेरे पास प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज CO2 प्लस H2O, ये मेरे पास प्रोडक्ट बन रहा है और आपसे कहा जा रहा है कि 1 मोल ऑफ CH4 बाई 1 मोल ऑफ CH4 अगर मैं इसकी कंबस्शन करना चाहूं तो कितने मोल ऑक्सीजन के रिक्वायर्ड होंगे, कितने मोल ऑक्सीजन के रिक्वायर्ड होंगे? तो सिंपल, कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं, क्या करोगे, इसको बैलेंस करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। बाई बैलेंसिंग के तरीके बहुत सारे, हम इसको डिटेल से देखेंगे। तो अगर मैं इसको बैलेंस करना चाहूं यहां पर तो मैं कैसे बैलेंस करूंगा, दैट इज मैं यहां पे बैलेंस करूंगा 2 और ये 2, समझते हो कि नहीं? तो मेरे पास, मुझे पता चल गया बैलेंस स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से ही मुझे पता चल गया कि 1 मोल CH4 के कंबस्शन के लिए मुझे ऑक्सीजन कितने रिक्वायर्ड है, 2 मोल्स। तो आपसे पूछा जा रहा था कि कितने ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, तो दैट इज 2 मोल्स। लेकिन लेट सपोज आपको इक्वेशन गिवन नहीं, और आपको CH4 का मास गिवन होगा और आपसे पूछा जा रहा है कि आप कैसे निकालें, समझते हो कि नहीं? लेट सपोज हम इसकी एग्जांपल लेते हैं कि आप बताएं कि मोल मालूम करें किस चीज के, ऑक्सीजन के फॉर द कंबस्शन ऑफ CH4 जिसका मास आपको गिवन है 16 ग्राम। बाय 16 ग्राम CH4 के कंबस्शन के लिए कितने ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होंगे? 16, क्वेश्चन खुद आप लोग खुद लिख लीजिए कि 16 ग्राम ऑफ CH4 के कंबस्शन के लिए कितने मोल रिक्वायर्ड होंगे मेरे पास। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, मैं करूंगा फार्मूला लगाऊंगा, दैट इज मोल इनटू मोल रेशो, समझते हो कि नहीं? यहां से आप इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, किस चीज के, ऑक्सीजन के मोल निकालोगे, जो भी आपके पास अननोन होगा। तो मोल तो हम निकालेंगे किससे, दैट इज मास बाय, क्योंकि मुझे मास गिवन है ना, तो मास गिवन है, दैट इज मास बाय मोलर मास, तो मैं यहां से मैं क्या निकालूंगा, मोल निकालूंगा, समझते हो कि नहीं? यहां से मैं मोल निकालूंगा और मोल रेशो, ये जो मोल रेशो होगा आपके पास, ये मोल रेशो क्या है, दिस इज द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, दिस इज द रेशो ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अगेन इक्वेशन पे ही आओगे, दिस इज द रेशो ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, और ये रेशो आपके पास किसके पास होगा, कौन सा होगा, दैट इज द रेशो ऑफ अननोन एंड नोन। रेशो ऑफ अननोन जो फाइंड कर रहे हैं उसका रेशो लोगे किसके साथ, अननोन के साथ। तो मेरे पास क्या आएगा, दैट इज मेरे पास होगा दैट इज रेशो, यहां पे क्या होगा, अननोन मेरे पास है, तो भाई प्रोडक्ट ऑफ अननोन यहां पे क्या है भाई, ऑक्सीजन, यानी जिसका फाइंड कर रहे हो, कंफ्यूज नहीं होना, ये मेरे पास ऑक्सीजन और इसका रेशो लूंगा मैं नॉन के साथ, दैट इज योर मीथेन, दैट इज योर CH4, दैट इज नॉन। बात समझते हो कि नहीं? तो नॉन तो हमें पता है कि कितना है, दैट इज 1, और यहां से मुझे पता चला कि इसकी रेशो की वैल्यू क्या है, इक्वेशन फिर भी लिखना पड़ेगा, दैट इज 2, तो 2:1 हो जाएगा। तो यहां मुझे रेशो भी मिल गया, मुझे सिर्फ निकालना है क्या, निकालना है ये चीज, मोल की वैल्यू निकालनी। किसकी वैल्यू निकालनी है, मोल की। अब मुझे मास कितना गिवन है, 16 ग्राम। भाई समझ आ रही है कि नहीं, 16 ग्राम मेरे पास गिवन मास है, इसका मोलर मास अगर आप निकाल लें, कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का ये हो जाएगा 4 × 1 4, तो ये मेरे पास 16 हो जाएगा, 16 ग्राम पर मोल। तो 16 से कैंसिल, ग्राम से कैंसिल, मेरे पास क्या आ जाएगा, 1। तो 1 का रेशो अगर मैं 2 के साथ लूँ, 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 मोल। वही चीज आया कि नहीं आपके पास? तो दिस इज योर 6th वे, समझते हो कि नहीं? व्हाट अबाउट 7th? अगर मैं 7th यहां लिख लूं तो 7th कौन सा तरीका होगा जिसमें हम निकाल सकेंगे क्या, मोल को फाइंड करेंगे? ऐसा और कौन सा तरीका हो सकता है कि मोल निकालना हो, दैट इज
in terms of percentage composition, that is in terms of percentage composition, अगर मैं परसेंटेज कंपोजिशन मुझे गिवन होगी तो मुझे परसेंट गिवन होगी परसेंटेज, तो परसेंटेज कंपोजिशन के लिए मैं मोल कैसे फाइंड करूंगा? समझते हो कि नहीं? आपके पास सिंपल वही फार्मूला है, क्या क्या है, थोड़ी बहुत चेंजेस के साथ कि मोल निकालोगे क्या किसका, दैट इज मास परसेंट, जो आपके पास परसेंटेज गिवन होगी। मैं परसेंटेज को परसेंटेज के साइन से अगर शो कर दूं, परसेंटेज इनटू टोटल मास, टोटल मास और डिवाइडेड बाय आप क्या लोगे, दैट इज मोलर मास, दैट इज मोलर मास। सिंपल वही फार्मूला, गिवन मास बाय मोलर मास, सिंपल वही फार्मूला, लेकिन सिर्फ परसेंटेज गिवन है तो उस परसेंट को मैं लेके चलूंगा। भाई एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा। लेट सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं कि आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करें किस चीज के, कार्बन के, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करें कार्बन के फॉर अ कंपाउंड दैट कंटेन्स, भाई लिखते जाएं, फॉर अ कंपाउंड दैट कंटेन्स 40% कार्बन, 40% कार्बन एंड द टोटल मास, टोटल मास उस कंपाउंड का, लेट सपोज टोटल मास मेरे पास कितना है, दैट इज 50 ग्राम। भाई एक कंपाउंड है टोटल मास 50 ग्राम के साथ, तो 40% कार्बन के लिए उस कार्बन के कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे, उस कार्बन के कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे? तो मैं फार्मूले में अगर इंट्रोड्यूस करूं, देखिए परसेंटेज मुझे कितनी गिवन है, दैट इज 40%, समझते हो कि नहीं? टोटल मास दैट इज 50 ग्राम, 50 ग्राम, और मेरे पास मोलर मास, क्योंकि कार्बन की ही बात हो रही है, तो कार्बन का मोलर मास क्या है भाई, 12, दैट इज 12 ग्राम पर मोल, 12 ग्राम पर मोल, समझते हो कि नहीं? तो इसको सिंप्लीफाई करें 40 और आपके पास ये हो जाएगा 50 ग्राम, ग्राम ग्राम से कल्टी कर दे, यहां पे ही कैंसिल कर दे, तो इस परसेंटेज के लिए मैं क्या लिखूंगा, दैट इज 100। भाई थोड़ी बहुत बेसिक मैथ आनी चाहिए। परसेंटेज के लिए क्या लिखा मैंने, 100, और ये मेरे पास 12, तो ये 0 ये 0 ये 0 कल्टी, समझते हो कि नहीं? तो अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे 4 × 5 20, और अगर आप 12 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास 1.67 राउंडिंग फिगर में इसके मोल्स आ जाएंगे, समझते हो कि नहीं? सो दिस इज द 7th वे कि अगर परसेंटेज कंपोजिशन गिवन थी तो हम मोल को कैसे फाइंड करें। आती है बात समझ के नहीं? अब हम देखते हैं, भाई इसको लिख लीजिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कौन से तरीके हैं जिसमें हम मोल्स को फाइंड कर सकते हैं, तो फटाफट लिखिए, शाबाश। तो नंबर 8 आपके पास क्या है, दैट इज इन टर्म्स ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला, दैट इज इन टर्म्स ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला। भाई वही चीज, वही फर्स्ट वे, फर्स्ट जिसको हमने लिखा था इन टर्म्स ऑफ मास एंड मोलर मास, बिल्कुल वही, सिर्फ इंट्रोडक्शन हुई है किस चीज की, इंपेरिकल फार्मूले की। तो हम जो मोलर मास लेंगे वो किसका लेंगे, इंपेरिकल फार्मूले का, समझते हो कि नहीं? तो मेरे पास फार्मूला क्या होगा, दैट इज मोल, वही फार्मूला है, गिवन मास बाय मोलर मास, लेकिन ये मोलर मास किसका लूंगा, जो मेरे पास गिवन होगा, दैट इज इंपेरिकल फार्मूला, दैट इज इंपेरिकल फार्मूला। समझ आ रही है कि नहीं? तो बिल्कुल वही फार्मूला है आपके पास। अगर मैं कोई एग्जांपल शो कर दूं, दैट इज C6H6 वेज, लेट सपोज वेज दैट इज इक्वल 39 ग्राम, लेट सपोज 39 ग्राम, ठीक है। और आपसे कहा जा रहा है कि आप मोल फाइंड करें फॉर इट्स एम्पेरिकल फार्मूला। भाई हमने पढ़ा था कि C6H6 का एम्पेरिकल फार्मूला हमने कंप्लीट देखा था कैसे निकालते हैं। तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला मेरे पास क्या है, दैट इज CH। तो इस CH का आपने मोलर मास निकालना है। मास तो आपके पास गिवन है, तो अगर मैं इसका मोलर मास निकालूं तो ये होगा 12 + 1, तो मेरे पास क्या होगा 13 ग्राम पर मोल। तो अगर इन दो वैल्यू को मैं फार्मूले में इंट्रोड्यूस करूं तो मेरे पास मोल क्या होगा, दैट इज 39 ग्राम बाय 13 ग्राम पर मोल, बाय 13 ग्राम पर मोल। भाई ग्राम ग्राम से कल्टी, तो 13 को 39 का रेशो ले तो आपके पास कितना होगा, दैट इज 3 मोल। समझ आती है बात के नहीं? तो ये आसान तरीका है 8 का, बिल्कुल वही आपके पास फर्स्ट। देखिए ज्यादातर केसेस में कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, फर्स्ट वन। तो वही से थोड़ी थोड़ी चेंजेस के साथ हम क्या कर रहे हैं, फार्मूले को उसी में ऐड कर रहे हैं, उसी फर्स्ट फार्मूले को यूज कर रहे हैं। सो व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन?
हमारे पास नेक्स्ट क्या होगा, नाइन्थ, दैट इज इन टर्म्स ऑफ हीट एनर्जी। हीट एनर्जी, अगर मुझे हीट एनर्जी गिवन होगी तो मैं क्या करूंगा, तो मैं एंथैल्पी मेथड यूज करूंगा भाई, एंथैल्पी मेथड यूज करूंगा। समझते हो कि नहीं, चेंज इन एंथैल्पी, समझते हो कि नहीं। तो लेट सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, फार्मूला देके, फार्मूला क्या होगा, दैट इज हीट एनर्जी रिलीज्ड। जो एनर्जी रिलीज्ड होगी किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान, केमिकल रिएक्शन के दौरान, तो मेरे पास क्या होगी, हीट एनर्जी बाय चेंज इन एंथैल्पी। ये मेरे पास फार्मूला होगा। इस फार्मूले को यूज करते हुए मैं मोल निकालूंगा। दिस इज द नाइन्थ वे। ये मेरे पास नाइन्थ। लेट सपोज हम वही एग्जांपल लेते हैं कि 1 मोल ऑफ CH4 रिलीजेस, लेट सपोज रिलीजेस कितनी एनर्जी, दैट इज 3560 किलो जॉल। भाई एग्जांपल ले रहा हूं, 3560 किलो जॉल एनर्जी विद चेंज इन एंथैल्पी इक्वल्स टू -890 किलो जॉल। तो अगर आप इन दोनों वैल्यूज को फार्मूले में पुट कर दे, इंट्रोड्यूस करें फार्मूले में, तो ये मेरे पास क्या होगा, 3560 किलो जॉल बाय 890। तो आपके पास मोल की वैल्यू कितनी आएगी, ऑलमोस्ट 4। भाई खुद निकाल लीजिए, 4 ही आएगी। समझते हो कि नहीं। सो दिस इज द नाइन्थ वे के इन टर्म्स ऑफ हीट एनर्जी, अगर हमारे पास एनर्जी रिलीज्ड एनर्जी हो और चेंज इन एंथैल्पी हो, तो उनका रेशो लेके हम क्या कर सकते हैं, मोल को फाइंड कर सकते हैं। समझ आती है बात के नहीं। व्हाट इज द नेक्स्ट वे, खानदानी तरीका, यहां देख लीजिए। सो दिस इज इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। समझते हो कि नहीं भाई। यहां पे हम क्या इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन, दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन। भाई अगर आपको मिक्सचर ऑफ गैसेस दिए हो और आपसे कहा जाए कि आप निकाले क्या, उसके मोल्स निकाले, किसी एक स्पेसिफिक गैस के मोल्स निकाले, तो आप आइडियल गैस इक्वेशन यूज करोगे। आइडियल गैस इक्वेशन क्या आता, दैट इज PV इक्वल्स टू nRT। भाई ये n क्या है, मोल्स है। फाइंड करोगे तो आप फाइंड करने के लिए इसको रीअरेंज करें, क्या होगा मेरे पास, दैट इज PV NR को RT को अगर इसकी तशरीफ इस तरफ लाऊं तो क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। भाई मल्टीप्लाई हो रहे थे, इस तरफ आके डिवाइड हो गए। इतनी बेसिक चीज तो आनी चाहिए। समझते हो कि नहीं। तो लेट सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज के आप मोल मालूम करें फॉर, लेट सपोज फॉर ऑक्सीजन इन 10 लीटर, दिस इज वॉल्यूम। V की वैल्यू मेरे पास आ गई 10 लीटर, और मेरे पास लेट सपोज P की वैल्यू गिवन है, दैट इज 2 atm, और मेरे पास R कांस्टेंट, जनरल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू मेरे पास लेट सपोज गिवन है 0.821, लेट सपोज। और इसके यूनिट मेरे पास क्या आएंगे, भाई आपके पास यहां पे इंट्रोड्यूस कर दे R की वैल्यू, यहां पे अगर मैं इसको इंट्रोड्यूस कर दूं तो मेरे पास क्या होंगे, अगर मैं तरतीब से लिखूं तो दैट इज लीटर मोल पर मोल। भाई क्या क्या होंगे, दैट इज लीटर मोल। भाई सिर्फ यहां पे इस तरफ लेके आ जाए तो ये आपके पास हो जाएगा लीटर मोल पर ATM पर केल्विन। समझते हो कि नहीं। तो मेरे पास R की वैल्यू ये हो गई, और अब मैं लगाऊंगा, मेरे पास क्या चीज बच गई और क्या गिवन होगी, दैट इज टेम्परेचर कितना गिवन है, लेट सपोज दैट इज 300 केल्विन। तो इन सब की वैल्यू अगर आप इंट्रोड्यूस कर दें इस फार्मूले में तो आपके पास आंसर आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, जो कि हमारे पास क्या होगा, इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर होगा। समझते हो कि नहीं। तो अगर मैं इंट्रोड्यूस कर दूं, भाई P की वैल्यू क्या है, दैट इज 2 atm, प्रोडक्ट ले रहा हूं वॉल्यूम के साथ, दैट इज 10 लीटर। समझ आ रही है कि नहीं। और R की वैल्यू मेरे पास है 0.821 लीटर, और पर मोल, लीटर मोल, और पर ATM पर केल्विन। भाई खानदानी यूनिट, बहुत बड़ा यूनिट। और इसका प्रोडक्ट ले रहा हूं किसके साथ, T के साथ, दैट इज 300 केल्विन। समझते हो कि नहीं। 300 केल्विन को थोड़ा साफ लिखता हूं ताकि विजिबल हो जाए,
दैट इज 300 केल्विन। तो केल्विन केल्विन से कल्टी, बात समझते हो कि नहीं? लीटर लीटर से कल्टी, एटीएम एटीएम से कल्टी। तो अगर आप इसको सॉल्व करें, बाई 2 का प्रोडक्ट ले 10 के साथ, 0.821 का प्रोडक्ट ले 300 के साथ, तो आप फिर दोनों का रेशो ले, दोनों को डिवाइड कर दे, तो आपके पास आंसर लगभग आएगा। दैट इज कितना भाई? जितना भी आएगा कैलकुलेट कर लीजिए। समझते हो कि नहीं? तो ये था हमारे पास क्या, कितना आ रहा है भाई?